हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। हम ये जो चैप्टर है हम शुरू से स्टार्ट कराएंगे और जितना भी सिलेबस लेखपाल यूपी लेखपाल के लिए है वो हम इसमें सारा कवर कराएंगे। तो पहले हम करेंगे एलसीएम क्या होता है, हम बेसिक करेंगे और उसके बाद हम अकॉर्डिंगली अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो एलसीएम ये क्या होता है एलसीएम? जैसे कि एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है, अभी हम आगे बताएंगे कि जितने कॉमन जितने भी मल्टीपल आ रहे हैं वो सबसे कम कितने हैं। तो और इसे हिंदी में हम बोलेंगे लघुत्तम समापवर्ती। ठीक है। अब हमारा कहने का क्या मतलब था वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी जैसे ये है, अभी हमने बोल दिया 8 और 12, इसका क्या है एलसीएम जो है हमें फाइंड करना है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं इसे, तो हम 8 को यहाँ लिखेंगे और 12 को हमने यहाँ लिख लिया। तो अब 8 का मल्टीपल 8, 8 टू जा 16, 8 थ्री जा 24। ऐसे ही हम इसके जो मल्टीपल है 8 8 करके लिखते जाएंगे। ठीक है। और अभी सेम वैसे ही हम 12 का करेंगे। अब 12 में 12 हो गया, 24 हो गया, 36 हो गया, 48 हो गया, 60 हो गया, 72 हो गया और सो ऑन हम आगे तक, ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। तो अब हम इसमें देखना है कि अब 8 और 12 में हमारा जो एलसीएम है वो क्या है। तो अभी देखो इन दोनों में देखो कॉमन चीज़ क्या आ रही है, 24 आ रही है। ठीक है। और तुम्हारा जी 48 आ रहा है। लेकिन लीस्ट, जैसा कि नाम में ही दिया है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन क्या है 24 है, 48 भी है, लेकिन लीस्ट कौन सा है छोटा, ये 24। तो इसका एलसीएम जो होगा हमारा वो 24 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अब क्या है, चलो मान लिया ये तो हमारी 2 डिजिट थी। अभी मान लिया अगर वो 3 डिजिट का पूछ लेता है, बोला 8 12 और 16 भी इसमें जोड़ देता है कि 8 12 और 16 का एलसीएम बताओ। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, अभी हम 8 को ऐसे ही लिखेंगे, फिर 12 को लिखेंगे, फिर 16 को लिखेंगे। ठीक। तो 8 हो गया, 16 24 32 40 48, 12 का हो गया 12 24 36 48 60 और 72, और 16 का हो गया 80। ऐसे अब अभी हम इसमें क्या करेंगे, अभी हम इसमें एलसीएम निकालेंगे इसका तीनों का। अब देखो एलसीएम का मतलब ये होता है कि ये जो हमारा एलसीएम आया है ये 8 से भी कट जाएगा और 12 से भी कट जाएगा। तो सेम इस क्वेश्चन का जो एलसीएम आएगा वो भी कितने से कटना चाहिए, 8 से भी कटना चाहिए, 12 से भी कटना चाहिए, 16 से भी कटना चाहिए। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमारा इसमें 8 है, इसमें इन दोनों में 8 नहीं है, इसमें 12 है, इन दोनों में 12 नहीं है, इसमें 16 है, इसमें नहीं है। तो हम देखेंगे इसमें जो कॉमन आ रहा है, कॉमन कॉमन को हम छांट लेंगे। अच्छा 48 कॉमन आ रहा है एक तो, ठीक है, हमारा 48 कॉमन आ गया, उससे पहले कोई कॉमन ही नहीं है, तो इसमें सबसे छोटा 48 ही होगा, तो हमारा एलसीएम हो गया 48। ये तो हमारा नया मेथड है जिसे हमें देखना है और ये अच्छा मेथड है, इसे आप ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन एक दूसरा मेथड है जो बच्चों हमें क्लास में पढ़ाया जाता था, जो मैडम बताती थी। जैसे इस क्वेश्चन का देख लेते हैं, इसका वो जो मैडम बताती थी वो ये मेथड है। ऐसे 8 और 12 ले लिया हमने, और इसे 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6,
2 1 जा 2, 3 एज इट इज़, और 3 1 जा 3। तो ये हो गया 2 × 2 × 2 × 3 इज इक्वल्स टू 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दिया 24। ये आ गया हमारा, और ये ही हमारा जो होता था वो एलसीएम होता था। सेम ऐसे इसमें करेंगे, 8 का 12 का 16 का एलसीएम, 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 3 एज इट इज, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 1, 3 1 1। तो एलसीएम इसका हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 48। ये इसका एलसीएम आ गया। तो आपको पहले ये अच्छे से कर लेना है, क्योंकि ये तो आपको आता ही होगा, इजी है, आप छोटी क्लास से पढ़ के आ रहे हैं। तो अभी चलिए, अब मान लिया चलो ये तो छोटे छोटे थे, हमने निकाल दिया, अभी हम एक नए टाइप का लेके आते हैं। अभी उसने बोल दिया है 55 है और 66 है, इसका हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो अब हम इसका एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? तो इसके लिए एक मेथड है कॉमन मेथड। इसके लिए हमें कॉमन मेथड है, वो कॉमन मेथड क्या है हम बताते हैं। अभी इन दोनों को ले लो, इन दोनों का हमें एलसीएम निकालना है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, 11 5 जा 55, या 11 पंजे 55, और 11 6 66। ठीक है, 11 का 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 आ जाएगा। तो अब हमें इसमें देखना है कि इन दोनों में ये जो हमारी वैल्यूज़ आई हैं, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। तो इसमें कॉमन जो है, इन दोनों में 11 कॉमन है, तो 11 को हम बाहर लिख लेंगे, और अंदर क्या है 5 और 6। 5 और 6 क्या है, दोनों प्राइम नंबर हैं। सॉरी, 5 और 6 का जो है हम अलग से कॉमन ले लेंगे। 5 और 6, 2 5 एज इट इज, 3 3 और 5। तो इनका एलसीएम क्या होगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, और सॉरी 5, और ये 30। तो ये 11 × 30, इसका एलसीएम जो है 30 आ गया। तो अब क्या करेंगे, 11 × 30 कितना हुआ, 330, और ये हमारा इसका एलसीएम आ गया। चलो दोबारा से फिर रिपीट करा देता हूँ। अभी मान लिया इस तरह का कोई आ गया, बड़ी बड़ी कोई संख्या आ गई, ठीक है, बड़ी डिजिट आ जाती है, तो हम कॉमन मेथड यूज़ करते हैं। तो कॉमन मेथड में क्या होगा, कॉमन मेथड में हम इसका हमने फैक्टर किए, इसके हमने फैक्टर किए, उन दोनों में जो कॉमन आ रहा है इसमें, जैसे कि यहाँ 11 आ रहा है, उसे हम कॉमन ले लेंगे। फिर जो बची हुई संख्याएं हैं 5 और 6 है, जैसे हम उन्हें अंदर करके उनका एलसीएम निकाल लेंगे इस तरह से। इनका एलसीएम हमने निकाला 30 आया, और ये 11 एज इट इज़ रख दिया, और इसकी मल्टीप्लाई कर दी। जो भी हमारा आंसर आएगा वो 330 जो आया है वो हमारा एलसीएम होगा। ठीक है, तो ये है। अभी अगर हम आगे चलते हैं, अभी एक दो एग्जाम्पल मैं और करा देता हूँ। अभी इसमें दो थे, जैसे कि अगर अभी हम देखेंगे 24 30 36, इसका हमें एलसीएम निकालना है, इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो हम अब कैसे निकालेंगे इसका एलसीएम, तो सेम वही कर देंगे। ये इन दोनों को, इन दोनों में इनके फैक्टर करेंगे, और इनमें देखेंगे कि कौन सा नंबर है जो सभी में कॉमन आ रहा है। जैसे कि इसमें, इनमें सभी में 6 कॉमन आएगा। जैसे मैं अभी बता देता हूँ, अगर 6 की मल्टीप्लाई हम 4 में करते हैं तो 24 आएगा। 6 की मल्टीप्लाई 5 में करते हैं तो 30 आएगा। 6 की मल्टीप्लाई 6 में करते हैं तो 36 आएगा। तो हमें यहाँ से क्या मिला, हमें यहाँ से 6 मिल गया। अंदर क्या बचा, 4 5 और 6। ठीक है, तो 4 5 6 का हम एलसीएम निकालेंगे, तो 6 इंटू इसका एलसीएम आ जाएगा 60। मैं निकाल के दिखा देता हूँ। तो 2 5 3, 2 5 3 3 1 5 1 5, 15 × 2 × 2, ये 60 हो गया। तो ये 60 हो गया,
और ये 360, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो एलसीएम आ गया वो 360 आ गया। तो इसी तरह से हम कोई भी वैल्यू होगी उसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। फैक्टर है हमारे पास में इस तरह से देखने का है, कॉमन वाला मेथड है, और ये हमारे पास बेसिक मेथड है। और ये इसका अगर बेसिक मेथड इसका देखा जाए तो इसे इसे 24, 30 और 36 इसे हम बेसिक मेथड से भी निकाल लेते हैं। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही है और एग्ज़ाम में आपको ये नहीं सोल्व हो पा रहा है तो आप सिंपल मेथड से कर लेना। वैसे ये मेथड आपको फ़ायदा देगा, आगे जाके क्वेश्चन घुमा के दे देता है तो ये हेल्प करता है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर आपको ये नहीं आता है तो फिर आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। ये 15 और 36 18, 2 6 15 और ये 2 9 जा 18, फिर 2 2 3 जा 6, 15 एज इट इज़, 9 एज इट इज़, फिर 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, फिर 3 1 5 1 और 5। तो अब एलसीएम हम इसका निकालेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 8 3 जा 24, 24 3 इंटू 5 इक्वल्स टू ये 360 हो गया। ये एलसीएम आ गया हमारा। तो हमारे पास दो मेथड है, किसी से भी निकाल सकते हैं। आज के लिए चलो इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।